सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। तो दोस्तों आप भी अपनी मेहनत को बरकरार रखो, एक दिन सक्सेस भी आपकी फिदा हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के ऊपर। दोस्तों आज की इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं जो आपकी मेडिसिन पर्ची होती है यानी उपचार पर्ची होती है, उसमें कुछ दिशा निर्देश होते हैं। उन सभी दिशा निर्देशों को दोस्तों अपने को ध्यान में रखना चाहिए जानवर का उपचार करते करते समय। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक दिशा निर्देश के बारे में अपन बात करने वाले हैं। दोस्तों वन लाइनर के क्वेश्चंस यहीं से आने की बहुत चांसेस रहते हैं और जो आपके जैसे ट्रेड टेस्ट होते हैं उनमें भी दोस्तों इन सिंबल्स के बारे में, शब्दार्थ के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिएगा दोस्तों क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे RX जो लिखा हुआ होता है उपचार पर्ची में। तो दोस्तों उसका अर्थ होता है इसे लीजिए, यानी उपचार पर्ची में सबसे पहले आपने देखा होगा कि RX डिनोट होता है, जिसका मतलब होता है जो नीचे दी गई हैं आपको इन्हें लेना है, ग्रहण करना है, यानी इसे लीजिए। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों ए अर्थात पर्ची में स्मॉल ए लिखा हुआ हो तो उसका मतलब होता है जो सारांश होता है पहले लेना। ठीक है, इसके बाद में अगर डबल ए उपस्थित हो तो दोस्तों उसका मतलब हो गया प्रत्येक के बारे में ये बोल रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें AC के बारे में तो दोस्तों AC का हिंदी में सारांश होता है भोजन से पूर्व जो दवा ली जाती है, जो भी आपका ट्रीटमेंट है। AC का मतलब हो गया जिस दवा के आगे AC लिखा हुआ है तो ये दवा आपको भोजन से पूर्व में लेनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें एड लिब की। अगर एड लिब लिखा हुआ हो तो दोस्तों इच्छा अनुसार कोई मात्रा फिक्स नहीं होती है, अपनी इच्छा के अनुसार उसकी मात्रा आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें AQ का अर्थ होता है पानी के बारे में बात की जा रही है, यानी पानी के साथ में लेनी है या किसके साथ में। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं BDS या बिड के बारे में। तो दोस्तों दिन में जो दवा 2 बार लेनी होती है उसके लास्ट में लिख दिया जाता है BDS या बिड, यानी कि ये दवा दिन में 2 बार लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों टैबलेट या दवा के लास्ट में लिखा होता है बोल, तो दोस्तों उसका अर्थ होता है बोलस के रूप में ये दवा आपको लेनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों कैप का अर्थ होता है इसमें कैप्सूल। अगला जो दिशा निर्देश होता है दोस्तों ड्यू का मतलब हो गया दोस्तों डिवीजन, यानी बांटना है कि कितने पार्टों में आपको इस दवा को बांट करके लेना है, उसके बारे में ये संकेत होता है। दोस्तों इन जो संकेत होते हैं उपचार पर्ची में, इनसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, वो लाइनर जो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बारे में दोस्तों बात करेंगे इलेक्ट के बारे में। अगर इलेक्ट लिखा हो किसी दवा के रूप में तो दोस्तों समझ जाना है उसे हमें किसके रूप में लेना है, चटनी के रूप में उस दवा को ग्रहण करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे फ्रोटिस के बारे में, यानी फ्रोटिस का मतलब होता है सांद्र के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, इसके बाद बात करें फ्लेविम के बारे में तो दोस्तों फ्लेविम के लिए ये येलो पीले के बारे में बात कर रहा है, कलर कैसा होगा, पीला। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें गट की तो गट के बारे में जो होता है यानी 1 बूंद इस चीज की लेनी है। ठीक है, आगे बात करें दोस्तों हस्ट का मतलब होता है ड्रेंच या तुरंत इस दवा को लेने के लिए इसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, बाद में बात करेंगे दोस्तों हैरिस का जो दोस्तों अर्थ होता है वो हल्का, यानी किसी उपचार पर्ची में आपको हैरिस लिखा हुआ है तो उसकी मात्रा दोस्तों हल्की आपको लेनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में बात करेंगे एचएस का मतलब होता है रात को सोते समय जो दवा लेनी होती है उस दवा के आगे लिख दिया जाता है एचएस। तो एचएस का मतलब क्या हो जाता है, रात को सोते समय ली जाने वाली दवा। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें इंज लिखा हुआ हो तो दोस्तों कंप्लीट उसका रूप हो जाएगा इंजेक्शन। ठीक है, बात करें दोस्तों लिन, अगर लिन लिखा हुआ हो तो लिन के लिए दोस्तों बोला जा रहा है यानी लेप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, बात करें लिक यानी लिक्विड का मतलब होता है दोस्तों तरल। ठीक है, इसके बाद में बात करें लोटियो का अर्थ होता है दोस्तों लोशन के बारे में बात की जा रही है। लोटियो जहाँ पे लिखा हुआ
हो तो दोस्तों ये दवा जो आपकी है लोशन के रूप में आएगी और उसी के रूप में दोस्तों उपयोग करना है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें मिस्ट, मिस्ट का मतलब होता है मिश्रण। ठीक है, इसके आगे बात करें N.ET, M के मतलब हो गया दोस्तों, N का मतलब दिन और रात के बारे में दोस्तों ये बात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे निग्रोम के बारे में। जो निग्रोम होता है दोस्तों इसका अर्थ होता है काला। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें ओडी या ओआईडी के बारे में, तो दोस्तों ओडी के मतलब हो गया दिन में एक बार जो दवा लेनी होती है उसके लास्ट में लिखा हुआ होता है ओडी या दोस्तों इड। ठीक है, आगे बात करें ओएम के बारे में, यानी दोस्तों डेली रोज सुबह में जो दवा लेनी होती है उसके लास्ट में लिख दिया जाता है ओम करके लिख दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें ऑन के बारे में। ऑन से संबंध रखता है दोस्तों रोज रात के समय में ली जाने वाली दवा के बारे में। ठीक है, पीसी का अर्थ होता है दोस्तों जो भोजन के पश्चात ली जाती है दवा, उस टैबलेट के आगे दोस्तों लिख दिया जाता है पीसी, यानी भोजन के पश्चात ली जाने वाली दवा। ठीक है, पिल के लिए दोस्तों पिल जो लिखा हुआ होता है एक छोटी गोली के लिए उपयोग किया जाता है पिल शब्द, जो बारीक गोली होती है उसके लिए पिल शब्द उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें PULV के बारे में, तो दोस्तों पाउडर शब्द के लिए दोस्तों ये पाउडर के लिए PULV शब्द उपयोग में किया जाता है शॉर्ट फॉर्म के दौरान। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों बात करें QID के बारे में, तो दोस्तों दिन में जो दवा 4 बार लेनी हुई होती है उसके लिए QID का उपयोग किया जाता है। ठीक है, QR का अर्थ होता है दोस्तों सही मात्रा में जो दवा लेनी होती है उसकी मात्रा लिखी होती है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें QS की, तो जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा आपको दवा लेनी चाहिए। QS का मतलब ये होता है। ठीक है, रिप का मतलब होता है दोस्तों जो भी कोई ट्रीटमेंट आपको दोहराना हो या वो दवाई लेनी हो वापस से, तो दोस्तों रिपीट का मतलब हो गया इसे दोहराएं वापस से। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करेंगे रुब्रेम की, तो रुब्रेम का मतलब होता है लाल से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें अगर डबल एस लिखा हुआ हो तो दोस्तों इसका मतलब होता है जो दवा है आपको आदि रूप में लेनी है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें SIG का मतलब हो गया दोस्तों हस्ताक्षर वाला जो हिस्सा होता है उपचार पर्ची के अंदर। ठीक है, बात करें सोल की, सोल का मतलब हो गया दोस्तों घोल के रूप में जो दवा लेनी हुई होती है। ठीक है, बात करें सॉस यानी आपातकाल की स्थिति में जो दवा लेनी होती है वो सॉस उसके आगे लिखा हुआ होता है। ठीक है, बात करें स्पैट्स के बारे में, तो दोस्तों स्प्रिंट के रूप में दोस्तों ये इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, स्टैट का मतलब होता है दोस्तों तत्काल ली जाने वाली दवा। ठीक है, सिरप का अर्थ SYR का मतलब होता है दोस्तों जहां पर SYR लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये सिरप के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, TDS का अर्थ होता है दोस्तों या टिड का अर्थ होता है दिन में जो दवा 3 बार ली जाती है उसके लिए दोस्तों TDS या टिड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, बात करें TR अगर लिखा हुआ हो तो दोस्तों समझ जाना टिंक्चर या अर्क के बारे में बात की जा रही है। जो दवा है आपके टिंक्चर से संबंधित या अर्क से संबंधित दवा है। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों बात करें अनगट के बारे में, तो दोस्तों अनगट का मतलब होता है मल्लम की बात की जा रही है। ठीक है, बात करें AD का, तो दोस्तों तक अप टू का मतलब होता है इसका। ठीक है, C का दोस्तों इसमें आपको 2 देखेंगे अपन, एक तो स्मॉल C अगर लिखा हुआ हो तो उसका अर्थ करेंगे अपन 100, और अगर दोस्तों स्मॉल C लिखी हुई हो तो अर्थ हो गया 100 यानी 100। ठीक है, और बड़ी C लिखी हो यानी कैपिटल C तो दोस्तों उसका मतलब हो गया ग्लैन। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश थे जो आपको हर एक एग्जाम में दोस्तों और वैसे भी आपकी प्रैक्टिकल के टाइम भी ट्रेड टेस्ट के दौरान भी दोस्तों ये जो दिशा निर्देश हैं आपको काफ़ी मदद करने वाले हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगली क्लास अपनी होने वाली है। जितनी आपकी दवा है इनकी डोज रेट क्या है और ये किस प्रकार की दवा है और किस काम में आती है उन सभी के बारे में दोस्तों संपूर्ण क्लास बनाने वाले हैं। इसी तरीके की क्लासेस दोस्तों देखने के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें श्री श्याम क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों अभी तक चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन दोस्तों सबसे पहले आ सके। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।